हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आ गया आप लोगों के सामने इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 5 लेकर के, जिसका आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। कमेंट में भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मुझे, और कुछ कमेंट्स मैंने पढ़ा था जिसमें कि स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर इलेक्ट्रिक करंट को पहले आप बता दीजिए, वो पहले पढ़ा दीजिए। तो मैं भी वही करवाने ही वाला था। मैंने कहा भी था कि इलेक्ट्रिक करंट अपने नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। तो जब वो मैं कर रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि उससे पहले 2 टॉपिक और है जिसको बताना बहुत ज़रूरी है। इनका यूजेस है आगे, तो आपको फिर इलेक्ट्रिक करंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब मैं ये 2 टॉपिक आपको और बता दूंगा। तो पहला टॉपिक है आपका कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, तो ये हम लोग एक करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड दूसरा टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दोनों टॉपिक करने के बाद हम लोग आएंगे इलेक्ट्रिक करंट में। तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। इस टॉपिक को करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को करने से पहले इन दोनों टॉपिक को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जहां हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी के बेसिस पर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। उसकी कंडक्टिविटी पर उस मटेरियल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आपको आपके बुक में इसी का नाम जो है लिखा होगा, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये वही चीज़ें हैं, उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, बात करने वाले हैं। बट सिर्फ ऐसा नहीं कि कंडक्टर और कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर के बारे में भी बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेमी कंडक्टर आपका। मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। इसका मतलब है कुछ तो बात है कि जब मैं सेमी कंडक्टर पर जोर दे रहा हूँ। इवन आप जब 12th में आओगे, आपको ये सेमीकंडक्टर बहुत डीप में पढ़ना है। ये सेमीकंडक्टर ही है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स होल्ड करते हैं, अच्छे क्वेश्चन इससे अराइज होते हैं। तो इसलिए इस पर आपको अच्छी तरीके से देखना है। तो उसके बारे में अब हम लोग जो है बात करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर ले हम लोग कि कंडक्ट के बारे में। तो कोई भी मटेरियल हमारा कैसे कहलाएगा कि ये अच्छा कंडक्टर है, ये फिर बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर मीन्स दैट इंसुलेटर। तो जब किसी मटेरियल से, हमें मालूम है, ये बहुत पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोई भी जो मतलब कि ऐसा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी से पास हो सके, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर, अब गुड कंडक्टर की बात कर रहे हैं कि ये गुड कंडक्टर है, हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे, वो हम लोग बोलेंगे ये बैड कंडक्टर है। ये सब तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे थे, देखते हुए आ रहे थे। मगर अब समझो ऐसा क्या होता है मटेरियल में ऐसा क्या होता है जब वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करता है। क्यों, ऐसा क्या रीज़न आता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, समझना इस बात को कि होता, हमें मालूम है कि दुनिया का हर एक चीज़ जो बना है वो एटम से बना हुआ है। आपको मालूम है बहुत अच्छे से। और एटम में ही आपके क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसमें। और हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, देखना डियर स्टूडेंट, समझना इस बात को कि अभी मैं बात कर रहा हूँ कि कंडक्टर वाले केस में, कि कोई भी मटेरियल जो कंडक्टर होता है तो वो कैसे होता है। होता ये है कि अगर ये न्यूक्लियस है, अगर ये एक एटम है और उसका ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है, प्रोटॉन भी इसी के अंदर मौजूद होता है, हमें मालूम है। न्यूक्लियस में ही हमारा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हमारा होता है। और ये आपका क्या है कि उसके ऑर्बिट पर हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, है ना, इसके चारों ओर मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, हमें मालूम है। होता क्या है, अब ये समझना इस बात को। देखो यहाँ पर है हमारा इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे हमारे, ये इसके चारों ओर जो है, इस ऑर्बिट के चारों ओर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। समझना इस बात को। यहाँ भी आपका इलेक्ट्रॉन्स है, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स है। एक ऑर्बिट में और बना देता हूँ नीचे में, ये एक ऑर्बिट यहाँ भी है हमारा। तो यहाँ भी क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। तो ये सब मूव कर रहे हैं ना, न्यूक्लियस के चारों अराउंड जो है मूव कर रहे हैं। होता क्या है, खास करके बात कर रहा हूँ मैं किसमें, कि अभी मैं कंडक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ कि ना, गुड कंडक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ कि कोई भी जो मटेरियल जो आपका कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है, वो कैसे होता है। तो उस मटेरियल में क्या होता है ना, उसके मटेरियल में जो हमारा जो, देखो इसमें जो होता है ना कि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि वो फ्री, ये जो आपके जो लास्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मींस दैट वो बहुत ही इजीली
रूम टेम्परेचर पे ही बहुत ही इजीली क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं, स्केप आउट कर जाते हैं। अब देखो एक मटेरियल है हमारा, समझो इस बात को, देखना अगर ये हमारा मटेरियल है, ये मान लो कि कॉपर वायर है, ठीक है, ये वायर है हमारा। अब क्या होता है कि यहां पर हर जगह क्या है, हमारे एटम्स, पूरा ये एटम से ही बना हुआ है ना, तो पूरा इसमें एटम्स है, एटम ही है इसमें हमारे, ठीक है ना, सारे में एटम्स है, ये पूरा एटम्स है। तो समझना इस बात को होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है वो जानना बहुत जरूरी है। तो ये क्या होता है कि ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस से मतलब कि बहुत ही ज़्यादा टाइटली ये होल्ड नहीं किया होता है, तो बहुत ही इजीली क्या होता है कि स्केप आउट होता है। देखो ये जितने भी एटम्स है, यही एटम को मैंने जूम करके यहाँ दिखाया है कि ये वो एटम है, इसको जूम करके मैंने आपको यहाँ दिखाया कि ये एटम यहाँ पे है, और ऐसे ऐसे एटम भरे पड़े हुए हैं, पूरा एटम से भरा पड़ा हुआ, पूरा एटम इस पे अंदर में पूरा एटम ही एटम है, तो एटम से पूरा भरा पड़ा हुआ है ये हमारा, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब समझना बात को, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, स्केप आउट किया, बाहर की तरफ निकला, जैसे ही निकला तो अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकल तो गया, अब कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, कहीं तो जाएगा, कहां जाएगा। अब ये वायर है हमारा, अब इस वायर में क्या हो रहा है कि जब ये स्केप आउट हुआ, अब समझो कि एक एटम में अगर मैंने मान लिया कि अगर एक एटम है, एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलता है, मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं कि एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला, तो इसका मतलब क्या होगा कि बहुत सारे एटम है, सब एटम से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, और बाहर निकल के कहां जाएंगे, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें। तो इस तरह से जो है ना, आपको जो है आप देखोगे ना इसका, जब आप वीडियो भी देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना मूव करते रहते हैं फास्ट, इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर मूव कर रहा है। अभी कोई डायरेक्शन नहीं है इलेक्ट्रॉन को मूव करने का, मूव तो कर रहा है, कहां मूव कर रहा है, कभी कोई डायरेक्शन नहीं है, जिधर तिधर मूव कर रहा है, इसी के अंदर ही वो जो है अपना वो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से जा रहे हैं। अब क्या होता है, जैसे ही अपन जब इसमें इलेक्ट्रिक सेल लगा दिया है ना, या फिर करंट पास उसका अप्लाई किया, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। होता यह है कि जैसे इसका जो है इस एटम का इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन सपोज यहां मूव किया, जैसे ये मूव करके इसमें आया, तो यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। हमें मालूम है जैसे ही कोई भी एटम अगर आपको लूज करेगा, जैसे ये जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा हमारा, लूज किया, लूज करने के बाद दूसरे एटम में चला गया, सपोज यहां दूसरा एटम है और ये यहां आ गया, एक एटम यहां भी है हमारा, मान लेता हूं, चलो ठीक, कि एक एटम हमारा यहां है, और ये पहले से ये था हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो है हमारा मूव करके यहां आ गया, ये यहां आ गया, मूव करने के बाद ये मूव किया और यहां आ गया। तो अब क्या होगा, इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस वाले पे ये वाला इलेक्ट्रॉन तो जंप कर गया, स्केप करके यहां आ गया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और हमें मालूम है कि जब अपन सेल लगाते हैं, जब इसको सेल से कनेक्ट कर देंगे, अब समझो इस बात को, देखना कि जब इसको आप सेल से कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा आपका कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो इधर से जब मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन से आपका क्या होगा, ये अभी पॉजिटिव है, अब यहां से ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है, अट्रैक्शन होता है, तो ये अपनी तरफ खींचेगा। तो एटम तो अपनी जगह पर है, मगर सिर्फ चार्ज जो है वो मूव कर रहा है, चार्ज कैरी हो रहा है, इसीलिए इसको चार्ज कैरियर भी बोलते हैं, समझो इस बात को, ठीक है ना। कैरियर, चार्ज कैरियर भी बोलते हैं, कैरी करने वाला, ढोने वाला, तो चार्ज जो है वो कैरी करता है। यानी कि अभी क्या हो गया कि ये पॉजिटिव यहाँ पर है, ये नेगेटिव से यहाँ आया पॉजिटिव में, फिर उसके बाद जो भी ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन स्क्रैप होकर यहाँ आ गया, तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से यहाँ मूव करते करते इस तरह से चलता चला जाता है। समझो उस बात को। अभी हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग सेल नहीं लगा रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं। तो होता ये है खास कर कंडक्टर के केस में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली क्या होता है, स्केप आउट हो जाता है। स्केप आउट होने की वजह से ही जो है आपके जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो ये भी बोला था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस दैट इलेक्ट्रॉन्स उसमें मूव करते रहते हैं, फ्रीली मूव करते हैं इसके अंदर। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इसके अंदर फ्रीली, बहुत फास्टली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जैसे ही इसमें, अभी तो वो इसके अंदर कर रहा है, और जैसे ही इसमें अपन ने सेल लगा दिया है ना, कनेक्ट कर दिया, तो तुरंत इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एक तरफ चलाता है और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। ये केसेस होते हैं आपके मटेरियल, गुड कंडक्टर ऑफ मटेरियल्स में, जो ऐसे मटेरियल जो कि गुड कंडक्टर मटेरियल्स हैं। अभी मैं डेफिनेशन पूरा लिखाऊंगा, डेफिनेशन पूरा दूंगा आपको इसके बारे में, सब बता रहा था तो ये जान लो। इसी तरीके से अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में कि बैड कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर के बारे में बात करते हो। इंसुलेटर के केस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जो आपका ये जो होता है ना हमारा एटम जो होता है,
एटम के जो जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है न्यूक्लियस से, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स है हमारा तो यहाँ से जो न्यूक्लियस है ना हमारा, ये न्यूक्लियस से काफी टाइटली ये बंधा होता है। तो न्यूक्लियस इससे क्या होता है कि बाहर निकलता नहीं है, स्केप आउट नहीं होता है, न्यूक्लियस बाहर नहीं निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते हैं ना। न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस उसको इस तरह से पकड़ा होता है, इस तरह से होल्ड किया होता है कि वो बाहर निकलते ही नहीं है। तो जब वो स्केप आउट ही नहीं होंगे, जब बाहर निकलेंगे ही नहीं, तो फिर क्या होगा हमारा, जब बाहर ही निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा नहीं। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेगा तो उस केसेस में आप कितना भी उसमें करंट सप्लाई कर दो तो वो पास करेगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा हमारा। तो यही दो बातें आती हैं आपके किसमें, कंडक्टर में एंड इंसुलेटर में। सेमी कंडक्टर में क्या होता है ये हम लोग बात करेंगे, देखेंगे इसके बारे में। तो ये था हमारा पहला बात क्या कि कंडक्टर और इंसुलेटर में, कि कंडक्टर के केस में, कंडक्टर वाले मटेरियल के केस में, उस मटेरियल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा न्यूक्लियस से वो लूज बॉन्ड होता है, बहुत ही लूज, एकदम वीकली बॉन्ड होता है। तो वो इजीली जो है इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करते रहते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे ही जो मूव करता रहता है, इलेक्ट्रॉन्स आपको मूव करता है। बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो रही है ना बात। तो डियर स्टूडेंट्स अब जो है हम लोग इसके डेफिनेशन देख लेते हैं कि कंडक्टर का डेफिनेशन देखने की क्या है हमारा, कि अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली। हमें समझ में आ गया कि ऐसे मटेरियल्स जो कि क्या करे कि इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करे, है ना, परमिशन दे, परमिट करे ताकि इसे पास कर सके, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। अब इसके बाद और देख लो कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स दैट अलाउ पास इलेक्ट्रिसिटी इज नॉन एज कंडक्टिविटी। समझो इस बात को कि वो प्रॉपर्टी जो कि क्या करता है कि उसको पास करने देता है मटेरियल्स में इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है। तो कोई एक प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं कंडक्टिविटी, और उसको अपन डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये आगे काम आने वाला है, इसलिए इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठा लो एकदम बिल्कुल जहन में कि इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो जिस मटेरियल का कंडक्टिविटी जितना अच्छा होगा, समझ लो इस बात को कि जिस मटेरियल का कंडक्टिविटी जितना अच्छा होगा, उस मटेरियल का वो मटेरियल उतना ही अच्छा कंडक्टर कहलाएगा आपका। ठीक है, चलिए उसके बाद अच्छा देखो, इसी डेफिनेशन को और जो है मैंने आप इस तरह से भी लिख सकती हो कि यहाँ देखो क्या है कि मटेरियल्स इन विच दैट एटम्स डू नॉट होल्ड इलेक्ट्रॉन्स वेरी स्ट्रांगली। ठीक है ना, मतलब कि मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जिसमें क्या हो कि एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं करते हैं, है ना, बहुत ही लूज हो रहता है आपका, मतलब इतना कम कि वो उसका एटम्स बिल्कुल फ्रीली मूव करता रहता है। ठीक है ना, तो एंड क्या बोलते हैं, सो इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू मूव। तो क्या होते हैं हमारे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो मूवेबल होते हैं, मूव करते हैं। ठीक है ना, आइए अब हम लोग बात करते हैं। देखो कि इन केस ऑफ कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट विच आर मोबाइल इन नेचर। कंडक्टर के केस में, जो भी कंडक्टर वाला केस है हमारा, है ना, उस केस में क्या होता है हमारा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, है ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। उसमें क्या होते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं विच आर मोबाइल इन नेचर। मोबाइल का मतलब होता है कि जो चलने वाले जिसको बोलते हैं हम लोग मोबाइल, ऑटोमोबाइल ऐसे आया ना, ऑटोमोबाइल तो जो चलता है हमारा, तो उस चलने वाला नेचर में हो। तो अब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है कि मोबाइल इन नेचर, वो चलता है, चलने वाला नेचर का होता है, वो मूव करता रहता है यहाँ से वहाँ। ठीक है, तो अब आगे देखो एंड अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास, और क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है पास करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, इस तरह से बहुत सारे आपके एग्जांपल्स हैं एटसेट्रा, मैंने लिख दिया है। तो ये फिगर भी चाहो तो आप बना लेना कि है ना, ये हमारा वो एटम है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ा बड़ा होता है, एटम्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पेस है वो ज़्यादा बड़ा होता है, न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पे होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है इस केस में न्यूक्लियस से थोड़ा ज़्यादा दूरी पे होता है, इजीली क्या होता है, ये स्केप आउट कर जाता है, बाहर निकल जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है आपके मूव करते रहते हैं, मतलब कि इधर उधर मूव करते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल में दिखा भी दिया है फिगर में कि अगर एक में सिल्वर वायर है तो देख लो ये है हमारा एटम्स, और देख लो इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहे हैं, ये इधर उधर उधर उधर, ये इलेक्ट्रॉन्स खड़ा नहीं है, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, जिधर में तिधर जो है मूव कर रहा है। समझो इस बात को, यहाँ पे मैं एरो का निशान भी दे रहा हूँ तो कि इससे आप समझ जाओ कि इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं वो मूव कर रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उतना एरो भी देना पॉसिबल नहीं है, तो ये मैं दिखा दे रहा हूँ कि मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, जिधर जिधर जो है वो मूव कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप इसका फिगर बना करके इसको अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हो। तो ये था हमारा क्या, कंडक्टर के बारे में। देन अब हम लोग देखते हैं इंसुलेटर।
तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग देख रहे हैं इंसुलेटर का डेफिनेशन। तो देखो, इंसुलेटर और बैड कंडक्टर जो बोलो आप, ठीक है ना। तो एन इंसुलेटर इज डिफाइंड एज मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। मतलब ऐसे मटेरियल्स जो कि क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी को पास ना करने दे, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंसुलेटर। या पहले भी जानते थे, पहले भी आप पढ़े ही हो उसके बारे में, है ना। देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर दैट रिस्ट्रिक्ट टू पास इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने से रोकता है, थामता है, रुझाने नहीं देता है, उस प्रॉपर्टी को जो है हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। कि उस कंडक्टर, उस मटेरियल का रेसिस्टिविटी कितना ज़्यादा है। जो जितना ज़्यादा जिसका रेसिस्टिविटी होगा वो उतना ज़्यादा होल्ड कर सकता है, यानी कि हीट जब उसमें ट्रांसफ़र होगा तो वो उतना ज़्यादा उसको होल्ड करके रखेगा, उससे इलेक्ट्रॉन्स वो पास होने ही नहीं देगा, ठीक है ना। तो उसको जो है हम अपन जो डिनोट करते हैं रो से, देखो रो का साइन देख लो, ये सिंबल इस तरह से है, इसको रो से हम लोग डिनोट करते हैं, रो, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं, इसका एक और डेफिनेशन है कि द इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटिंग द मटेरियल्स आर बॉन्डेड टू द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स वेरी टाइटली, सो द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एबल टू मूव, ये कर देना, डू नॉट एबल टू मूव, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है जो है आपके, वो इतना ज़्यादा वो टाइटली इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस से बॉन्डेड होता है। देखो, ये है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियस, ये जो है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका न्यूक्लियस से बहुत टाइटली बॉन्डेड होता है, इतना टाइटली बॉन्डेड होता है कि वो छोड़ता नहीं है, एस्केप आउट नहीं होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन एस्केप आउट नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन। देखो समझना बात को, ये इलेक्ट्रॉन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये तो एटम हो गया और उसमें ये जो प्रेजेंट है ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा टाइटली इससे बॉन्डेड होता है डियर स्टूडेंट्स कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन उसको निकलने नहीं देता है, पास नहीं होता है। तो जैसे कि केस आप देख सकते हो, क्या वुड, मैंने एक एग्जांपल दे दिया है वुड का, ठीक है ना। तो देखो इसमें यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि इन केस ऑफ इंसुलेटर फ्री चार्ज कैरियर आर एब्सेंट। फ्री चार्ज कैरियर मैंने बताया इलेक्ट्रॉन्स को ही बोलते हैं, वो फ्री चार्ज कैरियर से हमारे, ठीक है ना, वो एब्सेंट होते हैं, वो होते ही नहीं उसमें, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं होता है। अब देखो, जैसे कि हम लोगों ने देखा था किसके केस में, सिल्वर के केस में, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे इधर। यहाँ पर एटम्स तो हैं बट इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, वो एब्सेंट होते हैं, वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है इससे। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हो गया कोई वुड, रबर, डायमंड, प्लास्टिक, ठीक है ना, एटसेट्रा। तो ये सारे आपके क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। एक बात और ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स कि जो एयर है हमारा, एयर भी क्या है आपका एक इसकी तरह काम करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है, मगर कभी कभी वो भी कंडक्टर की तरह काम कर जाता है एयर भी। जब उसमें उतना ज़्यादा जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो आपके एटम्स जो हैं उसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसमें, तो वो अभी मूवेबल नहीं है, मूव नहीं कर रहे। मगर जब उस एयर में इतना ज़्यादा हीट आ जाता है, अब देखते हुए कभी कभी क्या होता है कि स्विच में क्या होता है कि आपने स्विच दबाया और स्पार्क होने लगता है स्विच के केस में, देखते हुए कभी कभी। तो उस केसेस में क्या होता है कि ना कि एयर तो है वहाँ पर, मगर एयर में भी उस वक्त क्या होता है कि इतना ज़्यादा उसको हीट मिल जाता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो छोड़ने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। और जैसे ही मूव करने लगे इलेक्ट्रॉन्स तो तुरंत वहाँ पर जो है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना, तो इसीलिए वहाँ पर स्पार्क करता है, समझो इस बात को। तो ये बात थी, तो उसके बारे में और देखना है, उसको और डीपली जानना है इसके बारे में। जब आप फर्दर 12th क्लास में जाओगे, ठीक है ना, वहाँ पर जब फिजिक्स पढ़ोगे तो इसके बारे में बहुत ही डीपली आपको देखना भी है डियर स्टूडेंट्स। तो मैं बात कर रहा था क्या आपको कि किसके बारे में, कि ये था हमारा क्या कि ओवरऑल कहानी इंसुलेटर का। तो इंसुलेटर के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, सेमीकंडक्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको आगे 12th क्लास में बहुत ब्रॉडली इसको पढ़ना है, बहुत ब्रीफली इसके बारे में जानना है। तो डियर स्टूडेंट्स आइए अब हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, पहले वो देख लें। ये क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे कि राइट द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर के का जो डिफरेंस है वो हमें लिखना है। तो ये आप लिख सकते हो, बहुत ही इजी है डियर स्टूडेंट्स। और इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको पहले एक तरफ कंडक्टर लिखना है, एक तरफ इंसुलेटर लिखना है, एक कॉलम वर्टिकल कॉलम डालना है, देन उसके बाद जो है आपको दोनों के डिफरेंसेस आपको लिखने हैं। तो ये सही तरीका है, सीबीएसई इसी तरीके को मानती है। तो आप ऐसे ही तरीके में जो है इनके डिफरेंसेस लिखेंगे, ना कि इनका किसी भी चीज़ का डिफरेंसेस अगर आता है तो आप यही राइट तरीका है उसको लिखने का, इसी तरह से जो है आप लिखें।
तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर को। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। तो सेमीकंडक्टर डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में डीपली भी और आप 12th में पढ़ोगे, और इसके बारे में और भी ज़्यादा डीपली आप तब पढ़ोगे जब आप इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाओगे। अगर आपने CS या EC ब्रांच लिया है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस है ना, या फिर आपने CS लिया है, कंप्यूटर साइंस अगर आपने लिया है, तो उस जगह पर आपको इसके बहुत ज़्यादा यूजेस आएंगे, बहुत ज़्यादा उसको इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर में अब थोड़ा समझो इस बात को कि ये सेमीकंडक्टर जो है ये कब डेवलप हुआ। तो सेमीकंडक्टर जो है ना, ये 1920 से 1930 के दौरान ही जो है ये इसका डेवलपमेंट हुआ, ये डेवलप हुआ, उस वक्त वजूद में आया। और जब ये वजूद में आया, जब इसका डेवलपमेंट हुआ सेमीकंडक्टर का, जब ये वजूद में आया, तो टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन। मीन्स दैट उसके सेमीकंडक्टर आने के बाद ही जो है आपके मोबाइल फ़ोन्स आए, कंप्यूटर आया, लैपटॉप्स आए, बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें की जो है जिससे भी हम लोग घिरे पड़े हुए हैं, इन सब में सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा यूज़ है। तो ये जब सेमीकंडक्टर आया तो ये सब सारी चीज़ें रेवोल्यूशंस आपको आए। उसके सेमीकंडक्टर अब दिखता कैसा है, जब आप अपने देखे हुए कभी कि जब आप मोबाइल निकालते हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आपका कोई ऐसा डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या फिर मोबाइल का जो आप एक प्लेट देखते होगे, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है आपका, तो वो उसमें कुछ इस तरह से दिखना आप कि इस तरह का जो है आपको ये ब्लैक कलर का या ग्रीन कलर का ऐसा होता है, इस टाइप का है ना। और इसमें जो है इस तरह से, और यहाँ से 2 पैर ऐसे निकला होता है ना। ऐसे एक और भी होंगे कि इस टाइप का रहेगा, और ये ग्रीन कलर या ब्लैक कलर में होगा, और इसमें 3, 1 नहीं 2 नहीं 3 पैर निकला होगा। इसको हम लोग बोलते हैं डायोड, इसको बोलते हैं ट्रायोड। तो इसी का यूज़ है हर जगह, इसका यूजेज है, और ये सेमीकंडक्टर ही है आपका, तो इसका यूजेज हर जगह है। इसी का यूज़ करके तो आगे बहुत सारी चीज़ें जो आपकी बनी हैं, तो ये चीज़, ये सब इसी के यूज़ से बना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि पहले जो हमारा बल्ब था, बल्ब अब जो है LED बल्ब आ गया है ना, तो उसमें भी इसका यूजेज है। पहले टेलीविज़न था, अब LED टेलीविज़न आ चुका है, हमारा टीवी जो है वो LED टीवी आ चुका है, तो LED टीवी में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में जो है अब वो डायोड ट्रायोड भरे पड़े हुए हैं, इनका ही यूज़ है। इसीलिए सेमीकंडक्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपको इसके बारे में बहुत ब्रीफ में पढ़ना भी है। तो अब हम लोग जो है टाइम को बिना वेस्ट किए हुए इसका डेफिनेशन देख लें। डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि इसमें होता क्या है, जान लो। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो आपके एटम्स है ना, एटम के जो आउटरमोस्ट शेल पे जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझना बात को। जैसे कि हमारा मैं सिलिकॉन ले रहा हूँ, सिलिकॉन भी आपका क्या है, सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है। तो सिलिकॉन, अगर ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन के का जो एटम है सिलिकॉन का, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये रहा सिलिकॉन। तो सिलिकॉन में हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटरमोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, वो क्या होता है कि न्यूक्लियस के साथ, जो न्यूक्लियस है हमारा, इसके साथ लूजली बॉन्डेड होता है, ज़्यादा जोर से नहीं बॉन्डेड होता है, एकदम लूजली बॉन्डेड होता है। और सिलिकॉन आपस में क्या होते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है। क्योंकि देखो सिलिकॉन मैंने लिया है, तो सिलिकॉन में जितने भी एटम्स होंगे वो सिलिकॉन के एटम्स होंगे, तो उसमें क्या होगा कि हर एक एटम जो है उसका आपस में कोवलेंट बॉन्ड से घिरा होता है, बना होता है। तो वो आप आगे पढ़ोगे, वो केमिस्ट्री का पार्ट है, उतना मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि ये इससे लूजली बॉन्डेड होता है। अब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि हीट, अभी ये बॉन्डेड है, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहा, बॉन्ड है अभी। अब जैसे ही इसमें क्या अभी क्या है कि आपके रूम टेम्परेचर पे इस इलेक्ट्रॉन में कोई आपको जो है ये नहीं दिखेगा, कोई इसके अंदर कोई हलचल, ठीक है ना, कुछ ऐसा चीज़ नहीं दिखेगा आपको। तो ये बिल्कुल बंधा हुआ है अभी। अब क्या होगा कि जैसे ही रूम टेम्परेचर से मैंने हीट इसमें मैं इंक्रीज करूँगा, जैसे ही इसमें हीट दूंगा, ठीक है ना, जैसे ही हीट दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होने लगेंगे, वो हिलने लगेंगे, ठीक है ना, एक्साइटेड होने लगेंगे। और एक टाइम आएगा कि जैसे ये आपकी जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्डेशन खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, और उसके बाद जो है फिर इलेक्ट्रॉन्स वो स्केप्ड आउट हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके मूव करने लगेंगे, और वो एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, और उससे जो है फिर आपका जो ये है इलेक्ट्रिसिटी वो पास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ जो है वर्क करता है किसमें, सेमीकंडक्टर के मटेरियल्स में। तो आइए अब जो है सेमीकंडक्टर का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन के बारे में। तो देखो सेमीकंडक्टर मैंने लिख दिया है कि सेमीकंडक्टर द मटेरियल्स दोज
कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी इंटरमीडिएट टू कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिसका जो कंडक्टिविटी जो कि कहाँ लाया करे, किन दो के बीच में लाया करे, यानी कि कंडक्टिविटी है ना, और उसका जो रेसिस्टिविटी है यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जब वो लाया करेगा, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग कहेंगे क्या कि सेमीकंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल एक और इसका डेफिनेशन है, मैं आपको वहां भी बता दे रहा हूं, देख लो कि सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स हैं विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, जिसका जो कंडक्टिविटी है वो कहाँ लाया करेगा कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करेगा, दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? अब आइए आगे देखते हैं कि समझना इस बात को जो मैंने आपको बताया था, अब उसी को यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इन दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स, किसके बारे में बोल रहे हैं? सेमीकंडक्टर के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बॉन्डेड विद देयर एटम्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि उसके साथ लूजली बाउंडेड होता है ना, न्यूक्लियस के साथ में जो है वो लूजली बाउंडेड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एंड बिहेव एज बैड कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, और वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है हमारा कि बैड कंडक्टर की तरह वो बिहेव करता है रूम टेम्परेचर पे, मगर जैसे ही उसमें हीट देते हैं, हीट इंक्रीज करते हैं, बट ऑन हीटिंग, जैसे ही हीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो एक्साइट होना स्टार्ट होता है, वो फिर धीरे धीरे हिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर एक टाइम आता है कि वो अपन उसको मूव करते हैं, स्केप करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और मूव करने लगते हैं, एक्साइटेड एंड बिकम फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को मतलब कि कंडक्ट करना, पास करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया, इसमें सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ग्रेफाइट है, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके। तो ये देखो मैंने आपको एक इसका जो फिगर बना दिया है, सिलिकॉन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यही जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, अब समझो बात को कि हर एक एटम्स के साथ में जो है इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होता है, ठीक है। और ये इसके साथ न्यूक्लियस के साथ में क्या होता है कि ये लूजली बॉन्डेड होता है, और जैसे इसमें हीट करते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होना स्टार्ट होता है, एक्साइट होने के बाद वो फिर वो तुरंत मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो यही है आपका क्या, सेमीकंडक्टर। इसमें कुछ चीजें भी और हैं जिनको हमें जानना है, तो वो देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है ये लास्ट हम लोग देखने वाले हैं सेमीकंडक्टर के बारे में, इससे ज़्यादा हम लोग और नहीं करेंगे। आपको 12th में और भी इसके बारे में पढ़ना है, बहुत ही ब्रीफली इसको देखना है, जानना है। तो देख लो कि क्या है इसमें कि जैसे कि वाई सेमीकंडक्टर आर इम्पोर्टेंट, तो सेमीकंडक्टर क्यों बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और सो इंपॉर्टेंट कर सकते हो आप, सो इंपॉर्टेंट कर दो यहाँ पे, तो इससे और भी अच्छा हो जाएगा कि वाई सेमीकंडक्टर आर सो इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है वो। तो देखो जो मेनली है ना, इसका जो पीछे 2 रीज़न है, 2 प्रॉपर्टीज है इसका, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर का, वो ये है कि पहला देखो, सेमीकंडक्टर हैव 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर के। पहला क्या है कि इट कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज, जो नंबर ऑफ चार्ज है हमारा उसको कंट्रोल कर सकता है, मीन्स दैट कि कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल, जो उसका कंडक्टिविटी है ना, जो फ्लो ऑफ चार्ज है, तो वो कंट्रोल किया जा सकता है ना, कि वो अब कितना रखना है, ज़्यादा रखना है, कम रखना है, तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये पहला है इसका जो है प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि इट कैन गिव यूनी डायरेक्शनल करंट, और ये क्या करता है आपको कि यूनी डायरेक्शनल करंट देता है, यानी कि करंट को अगर अपन जब इधर से फ्लो करवा रहे हैं, अगर इस डायरेक्शन से करंट को फ्लो करवा रहे हैं तो वो इस निकल गया इधर से, तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, फिर जब करंट को इधर से फ्लो करवाएंगे तो ये इधर से फ्लो नहीं करेगा, तो ये सिर्फ यूनी डायरेक्शनल भी जो है हमारा ये करंट फ्लो कर सकता है सेमीकंडक्टर में। तो ये आपका जो है ये सेकंड इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपका। यही रीज़न है जो आपके घर में जो इन्वर्टर है ना, इन्वर्टर जो काम करता है इसी पर बेस्ड काम करता है इन्वर्टर भी, ठीक है ना। चलिए आइए, तो अब इससे कुछ एडवांटेज वगैरह भी हैं। तो एडवांटेज अगर आप लिखना चाहो तो एडवांटेज लिख सकते हो कि स्मॉल इन साइज में छोटा होता है, लो पावर लगता है, इसमें पावर बहुत कम लगता है, ठीक है ना। लो वोल्टेज में भी काम करता है हमारा, ठीक है। लॉन्ग लाइफ, इसके जो लाइफ जो है लाइफ साइकिल भी वो थोड़ा लंबा होता है, ठीक है ना। और हाई रिलायबिलिटी, इसका रिलायबिलिटी भी जो है वो ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है। तो यही कुछ चीज़ें थी सेमीकंडक्टर के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बहुत ही ब्रीफली तीनों चीज़ों को बारे में बात कर लिया है। पहला हम लोगों ने देखा था कंडक्टर के बारे में, फिर देखा इंसुलेटर के बारे में, फिर देख लिया हम लोगों ने सेमीकंडक्टर के बारे में। तो ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है, बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है सारे नोट्स के साथ में। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ के हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम लोग वो करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये भी जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे
करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो उससे पहले जो है कुछ न्यूमेरिकल्स और आएंगे, तो न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हम लोग लगाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर इंशाल्लाह होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। जय हिंद, जय भारत।